वेलकम टू जमालपुर क्लास। आइए आज 10वीं क्लास का भारतीय वन का बहुपद चैप्टर का सॉल्व करते हैं सवाल 5 के नंबर से। देखिए ये द्विघात बहुपद जो दिया गया है इसमें कह रहा है px ज्ञात कीजिए और इसका शून्यांक हमें दिया गया है। जैसे कि आप हम पहले देखते थे कि जब सवाल हम सॉल्व करते थे तो किसी भी समीकरण का भी देखिए इस तरह लिखने के बाद मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इस प्रकार जब हम कोई समीकरण को सॉल्व करते थे, मान लीजिए 4x 8, तो मान लीजिए हम दिखाने लोग बता रहे हैं तो हमारा जो भी शून्यांक आता था 8 माइनस x माइनस 8 4x माइनस 4, तो इसको हम लिखते थे x बराबर 8 और x बराबर 4। तो हमारा ये क्या शून्यांक रहता था। तो इस बार सवाल में क्या किया गया है कि शून्यांक हमको पहले यहाँ दे दिया गया है और कह रहा है कि हमें px निकालिए। यही सवाल है, इसको ही सॉल्व करना है। आप समझ चुके होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए तो द्विघात बहुपद इसको px माना, ठीक है। ये जो द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही फॉर्मेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब आइए जहां पर क्या होता है a = नॉट 0 होता है। हमें दिया गया है px का शून्यांक। देखिए px का पहला शून्यांक क्या होगा, ये 2 होगा। तो हमारा p शून्यांक पहला क्या होगा, 2 होगा। और इस 2 को जो है ना आप अल्फा मानिए। इसे क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। px का दूसरा शून्यांक क्या होगा, -4/3 होगा। इसे हमने बीटा माना, बीटा माना। अब देखिए तो हमें px निकालना है, हमें शून्यांकों का योग निकालना होगा। पहले शून्यांकों का योग अल्फा प्लस शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये तो आप जानते हैं। हमें अल्फा प्लस बीटा इसको माने हैं, तो अल्फा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, -4/3 रखेंगे। और ये b/a रहेगा। इसको आप नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 होता है बटे में, इसको आप लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 3 एकम 3 तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 से भाग 3 ही होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा बराबर -b/a। इसको घटाएंगे तो 2/3 आया -b/a। ये हमारा शून्यांकों का योग तो निकल गया। अब शून्यांकों का गुणांक निकालेंगे हम। शून्यांकों का गुणांक, द्विघात समीकरण शून्यांकों का गुणांक बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, c/a होता है। तो c/a यहाँ लिखिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या माने थे, 2 को अल्फा माने थे, अब -4/3 को बीटा माने थे। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, अल्फा की जगह पे 2 पुट कीजिए और बीटा की जगह पे -4/3 पुट कीजिए। ये आपका c/a हो गया। इसको हल कीजिए 8/3 हो आ गया, c/a हो गया। शून्यांकों का गुणांक ये निकल गया, ठीक है। अब आइए द्विघात समीकरण का जो होता है फार्मूला आता है, निकालना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा और उसके शून्यांकों से। उसका फार्मूला आपको पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो कि इस प्रकार होता है। आप इसे ध्यान से देखिए। px बराबर a ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो ये हमने जो फाइंड किया -8/3 गुणांक और उसका योग मैंने निकाला 2/3, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए कैसे, a बराबर अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या निकला हुआ है, देखिए तो यहाँ इस जगह पर रखने के लिए हमको निकाले हैं, मैंने निकाल रखा है 2/3। तो इसके जगह पे हम 2/3/x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं, -8/3 निकाले हैं। इसको ब्रैकेट में -8/3 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसको हल कर लीजिए पहले आप। x² हो जाएगा -2/3x प्लस माइनस होगा 8/3 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक ना, फर्स्ट मान लिए।
अब देखिए यहाँ पर मेरा ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ सवाल में दिया हुआ ये दो शून्यांक दिया गया। देखिए P2 बराबर 0, P4/3 0, और कह रहा है कि जो आप समीकरण निकाल रहे हैं उसका वैल्यू दिया हुआ हमें, ये हमने Px बराबर निकाल रखा है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट और लंबा भी है। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है गिवन बाय, क्वेश्चन से हमें ये दिया गया है। क्या दिया गया है? तो -P2 = 8, अर्थात x के जगह पे 2 पुट करना है इसमें। देखिए हम पुट करते हैं। अब a स्क्वायर x के जगह क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो -2 रखेंगे, ये 2 का स्क्वायर होगा इसका, -2/3, और ये x के जगह पे क्या रखेंगे? -2 रखेंगे, क्योंकि सवाल में दिया गया पहले से। -2 यहाँ x -8/3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी ये x नहीं होगा, क्योंकि x के जगह मैंने -2 पे की दिया। देखिए ये हो जाएगा आपका 4 माइनस प्लस 4/3 -8/3। इसको आप इतना तो x वाला रख दिया, बराबर क्या दिया हुआ? 8 बराबर 8। अब देखिए इसको आप लघुत्तम लीजिए, 3 होगा। यहाँ नहीं कुछ तो क्या 1 है, 1 और 3 तो 4 12 प्लस 4 -8 बराबर 8 हो जाएगा। देखिए 12 4 16, 16 - 8/3 = 8। तो देखिए a बराबर 8/3/8, 8 कट गया, a बराबर क्या आया? मेरा 3 आया। a का वैल्यू निकल गया। अब इस a का वैल्यू देखिए काफी, अब देखिए a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर देखिए यही है इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट में कर रहा हूं, 3x² -2/3x -8/3, इससे गुना कर, इसमें पूरे इसको गुना करना है, ठीक ना? तो देखिए गुना करेंगे तो 3x² -2/3 गुने 3x -8/3। देखिए 3 कट गया, तो 3x² -2x, इधर भी होगा 3 से गुना, ये भी कट जाएगा, -8। ये आपका Px ज्ञात हो गया। यह सवाल आपको समझ में आया होगा। आप इसे ध्यान से देखेंगे। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, इसे दोबारा आप देखिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह बताया। यहाँ देखिए हर बात में लिख दिया हूँ और पूरी सुंदर से मैं इसको बताया हूँ। आप लोग इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाने वाला हूँ और दूसरा बताने वाला हूँ इसी का। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। सेम सवाल जो है आपका, ये 5 का 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सेम सवाल है। यदि आप सवाल 1 समझ गए तो 5 का 2 बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए 5 का 2 ये सवाल है, ठीक। हम 5 का 1 मिटा देते हैं। देखिए सेम इतना ही आपको हर बार लिखना पड़ेगा। पहला शून्यांक क्या होगा? 3 होगा। इसे क्या मान लीजिए? अल्फा मान लीजिए, अल्फा माना। दूसरे को क्या मान लिए? 4/7। इसे क्या मानिए? बीटा माना, ठीक, मान लिए। अब देखिए शून्यांक, आपको कुछ नहीं इतना करने मतलब आपको डायरेक्ट शून्यांकों का योग निकालना। देखिए शून्यांकों का योग आपको मैंने क्या बताया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या माने? 3 को अल्फा माना और 4/7 को मैंने बीटा माना। तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह ये दोनों वैल्यू को पुट कर देना है। आप इसे देखिए, मैंने यहाँ 3 रखा प्लस
अपॉन 7, ये माइनस बी बाय ए हो गया। इसको एलसीएम लेंगे तो 7 21 हो जाएगा, प्लस 4/7, तो माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया 25/7 बी बाय ए, ये आप समझ चुके हैं। अब इसी का शून्यांकों का हमको गुणांक निकालना है, शून्यांकों का गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात दोनों को गुणा करना पड़ेगा। अल्फा मेरा कितना है 3, बीटा कितना है 4/7, तो सी बाय ए हुआ। तो 4 12, 12/7 मेरा अल्फा इंटू बीटा आया। अब देखिए ये हो गया मेरा शून्यांक आ गया। अब देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू जब मालूम हो गया, पी एक्स निकालने के फॉर्मूला होता है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पी एक्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ए ब्रैकेट बंद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप अवश्य याद रखिए, आपको एग्जाम में भी इसका जरूरत पड़ेगा जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए ए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह फॉर्मूला आपको एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, नहीं तो आपका सवाल नहीं बनेगा। देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, 25/7 दिया गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25/7 रख दिए। अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले, यहाँ देखिए 12/7 निकाले हैं, तो 12/7 निकाल लिए। ठीक, अब देखिए यहां तक तो ये मेरा पी एक्स हो गया। और नेक्स्ट कहता है कि P1 बराबर 6 दिया हुआ, मतलब ये जो हम इक्वेशन निकाले इसको फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट मान लीजिए इसमें। अब इसमें कहता है P1 अर्थात ये देखिए P1 बराबर -6 कहता है, मतलब ये जो x के जगह पर जो है 1 रखना है। यहाँ जितने भी इसमें x आपको दिख रहे हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में इसमें आपको जहां पर x दिख रहा है ना, वहां पर 1 पुट कर दीजिए। इसका मतलब यही कहने का है, ठीक, कि x के जगह पर 1 मान रखिए और इतना बराबर जो है -6 रखिए। देखिए इसको रखते हैं हम, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, आपको ये मालूम है। माइनस 25/7 गुने 1 सेम होगा 25/7 प्लस 12/7। अब कहता है बराबर -6 रखिए। ठीक, तो रख दिए हैं। इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो 7 ही होगा, 7, 25 और 12 बराबर -6। देखिए 12/7 19 होता है, तो 12/7 19 माइनस 25 कीजिएगा बाय 7 -6। अब इसको घटाइएगा 25 में से, -25 में से 19 घटाइएगा तो -6a आपका होगा बाय 7 बराबर -6। -6 कट गया, a बराबर कितना होगा 7 होगा। यदि आप यहाँ नहीं समझ पा रहे था, देखिए यहाँ पे क्या बचा, a/7 बराबर नहीं कुछ तो 1, तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो a बराबर क्या होगा 7 होगा, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर दिया था। आपको a वैल्यू मालूम पड़ गया। अब इस a को, अब देखिए a हमको ज्ञात हो गया ना, अब इस a को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा px मालूम पड़ जाएगा। देखिए a को जो है इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पर, देखिए इक्वेशन ये मेरा a है, हम डायरेक्ट रख रहे हैं, देख लीजिएगा 7x² माइनस 25/7x प्लस 12/7, इतना ही है। इसमें 7 से पूरे में 7 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ दिया गया है, तो 7x² माइनस 25/7x प्लस 12/7 गुने 7, 7 कट गया, ये 7 कट गया, तो 7x² माइनस 25x प्लस 12, ये आपका px
कंप्लीट यहाँ पे निकल चुका है। ये आप समझ चुके होंगे। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा था, एक बार देखिए। पहले क्या करना है, जो द्विघात समीकरण में पहला शून्यांक 3 हो गया, ये दूसरा शून्यांक दिया हुआ 4/7 हो गया। इसके बाद शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। उसके बाद अल्फा की जगह पे 3 रखें, बीटा की जगह पे 4/7 रखें। इसको जब सॉल्व किए तो माइनस बी बाय ए क्या है, 25/7 आया। शून्यांकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। दोनों गुना किए तो 12/7 आया। यहाँ तक मालूम हो गया। पी एक्स जब निकालना होता है तो ये पी एक्स निकालने ये फॉर्मूला होता है, जो कि आपको हर हाल में याद होना चाहिए, नहीं तो आपके सवाल नहीं बनेंगे। ये इस पे बोर्ड में ही आते हैं सवाल। ए ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है एक बहुपद का। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने रख दिया 25/7 और अल्फा इंटू बीटा 12/7 रख दिया। इसको सॉल्व कर लिया। अब ये पी एक्स जब इतना हम कंप्लीट कर लिए तो इसी में नेक्स्ट करता है कि इतना इसका शून्यांक रखने के बाद आपको P-1 बराबर -6 वैल्यू पुट करिए। पी एक्स के जगह पर जो है एक मान रखिए। इस समीकरण में मैंने पी एक्स जगह पर 1 रखा, सॉल्व किया। ए का मान मेरा क्या आया, 7 आ गया। अब इस 7 को ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हमको ये पी एक्स प्राप्त होता है। आपको ये समझ में आया होगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़ा लॉन्ग भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक सवाल इसी टाइप के और हैं। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। देखिए 5 का 3 नंबर सवाल, थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया है, सेम बात कह रहा है, ठीक ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए P ब्रैकेट 7 0 दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी एक्स का पहला शून्यांक क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, और पी एक्स का दूसरा शून्यांक क्या है, -5 है। उसके बाद जब इक्वेशन बनेगा तो वहां इस बार कह रहा है कि पी एक्स के जगह आप 0 रखिए और उसके इक्वल टू 70 रखना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी सवाल है। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, -b/a हो गया। सॉरी, ये कितना हो गया शून्यांक, पहला कितना हो गया 7, दूसरा क्या हो गया -5 हो गया ये सवाल। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का हमको मान से पता चल गया। अल्फा कितना रखेंगे 7 और बीटा कितना होगा -5, -b/a हो गया। प्लस माइनस तो माइनस होगा 7 माइनस करिएगा 5 तो कितना होगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा -b/a होगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणांक निकालिए, शून्यांकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा C/a होता है। तो क्या होगा 7 गुने -5 C/a कितना हो गया 35 - 35a C/a। यहाँ पर आप एक बात नोटिस किए, आपको a का तो वैल्यू मालूम ही नहीं चल रहा है। आइए देखिए कैसे। इसलिए जब इस टाइप a का वैल्यू जब मालूम नहीं पड़ेगा तो आप सोचिएगा कि हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम जब एक समीकरण लिखते हैं x² + 2x + 8, अब इसमें हम कह दें आपको कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो आप क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक, तो आप लिखते हैं यहाँ क्या लिखेगा 2 और कहिएगा कि यहाँ पे तो कुछ है ये नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है ना, एक छुपा हुआ, इसको आप 1 लिख देते हैं। जब इसको 1 से 2 में भाग देते क्या लिखते हैं -2। इसका मतलब यहाँ पर देखिए 35 है, इसका मतलब पक्का है कि यहाँ नीचे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ये बात आप समझ चुके हैं। आइए देखिए, ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा हमको मिल गया। अब पी एक्स बराबर क्या होता है, देखिए a x² - अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह सूत्र जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसे हर हाल में याद रखेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये मान रखेंगे। देखिए इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। ए अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस माइनस 35 रखना पड़ेगा यहाँ पे। ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 35। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा px यहाँ तक निकल चुका है। अब कहता है कि p0 बराबर 70 बोलता है। ठीक, इसी में रखेंगे। ये इक्वेशन मेरा क्या फर्स्ट हो गया। अब देखिए ए एक्स के यहाँ 0 है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि एक्स के जगह पे आप 0 रखिए। ठीक है ना। अब देखिए ये एक्स 0 का स्क्वायर कीजिए, क्या 0 ही होगा। 0 में किसी टर्म से गुना कीजिए, क्या होगा 0 ही होगा। माइनस 35 बराबर कितना है 70 है। ए बराबर माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 35 बराबर 70। ए बराबर कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, हाँ तो ए निकाल देना। क्या कह रहा था, ऊपर निकालना था, -2 निकल गया। अब देखिए इस ए का वैल्यू जो है, जो हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इक्वेशन फर्स्ट में ए का मान रखने पर तो जब ए का मान हम निकाल लिए तो यही ए का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इक्वेशन मेरा ये क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x 35, यही है ना इक्वेशन। इसमें ए का मान क्या है -2, तो -2 हम रख दिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इस 2 से पूरे में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 4x और माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो ये आपका px यहाँ पे निकल चुका है। यहाँ पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन का जो 3 सवाल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो बनाने।